हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, ये यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के प्लेलिस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग ने कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा था, थोड़ा मार्केट एनालाइज किया था और कुछ की फंडामेंटल फिगर्स को देखा था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग Q2 FY26 के अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या कुछ पॉइंटर्स बोले हैं अपने इस क्वार्टर के बिजनेस के बारे में। उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बिजनेस सही डायरेक्शन में मूव हो रहा है या नहीं। ओके, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आपको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करी है कि मैं कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर कर रहा हूँ एंड वो हमें कहाँ पे मिलेगा। ओके, सिमिलरली इस वीडियो में भी जो हम लोग Q2 FY26 के अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप भी सेल्फ सफिशिएंट बन के आगे जाके कोई भी कंपनी को इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो जैसा मैंने पहले भी बताया कि सबसे बेस्ट सोर्स होता है कंपनी की खुद की वेबसाइट। ओके, वहाँ पे हमेशा एक इन्वेस्टर रिलेशन या समथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स हमेशा एक टैब रहता है। ओके, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सभी सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी ऑफिशियली देती है, ओके, जैसे अर्निंग कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट एंड देन दिस Q2 अपडेट एंड एनुअल रिपोर्ट्स, ये सभी कुछ आपको वहाँ पे अच्छे से मिलता है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं फॉर यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। हियर इज़ द वेबसाइट। यहाँ पे इन्वेस्टर रिलेशन करके टैब है, हम लोग यहाँ जाते हैं, देन यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, कंपनी ने अपना जो एनुअल रिपोर्ट है, जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट है, दैट वाज फॉर FY24-25, वो यहाँ पे पब्लिश किया है। ओके, एंड देन जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर अस, इफ यू विल गो टू FY25-26, यहाँ पे इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है। ओके, मैं Q2 FY26 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। दिस इज द डॉक्यूमेंट व्हाट आई हैव रेफर्ड। ओके, आप लोग भी जाके ओपन करके देख सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं वन नोट पे। अपने स्टाइल में हम लोग एक एक पेज को हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे रखे हैं, वहाँ पे चल के हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। जो पहला पेज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी Q2 FY26 के जो की फाइनेंशियल फिगर्स है, उसके बारे में हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेंगे। आई नो वी हैव डिस्कस दैट इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, बट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली Q2 के जो नंबर्स हैं उनको थोड़ा हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, ताकि आगे आने वाली चीज़ों के लिए एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। ओके, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर समझनी ज़रूरी है, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ जो है वो बुकिंग से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ग्रॉस बुकिंग Q2 में 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो 48% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इसको अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में समझें तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ज़्यादा बुकिंग्स के पीछे तो जा रही है। ओके, लेकिन उससे ज़्यादा कंपनी का फोकस है हर बुकिंग से ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की। ओके, मतलब पर बुकिंग उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। एबिटा जो है दैट हैज़ बीन इंक्रीज बाई 125% और पैट 96% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, और एबिटा मार्जिन भी 20% पे आ चुके हैं, जो कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि हमने अपने पिछले वीडियो सीरीज में भी देखा था, दैट इज़ द मैजिक ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, मैं बार बार आपको ये चीज़ इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके लिए रीज़न समझना ज़रूरी है कि क्यों इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, कि अगर हमारा ग्रोथ कम हुआ बट स्टिल रेवेन्यू और पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन इतने बढ़े, ताकि अब आगे जाके जब ये चीज़ ख़राब होती है तब भी आपको ये चीज़ पता रहे कि क्यों ये ख़राब हो रही है या क्यों रेवेन्यू डाउन गया है कंपनी का। ओके, so yes, as I have told you, this is the magic of a platform business. Okay, so इसमें भी सेम चीज़ प्ले आउट होती है। एक बार जब कोर टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाता है तो फिर फिक्स कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ओके, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो टेक बना लिया है एंड टेक को मेंटेन करने के लिए या कुछ एडिशनल चीज़ करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा हमें रेवेन्यू नहीं लगता। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल द मैजिक ऑफ अ प्लेटफॉर्म बिजनेस। इसी वजह से जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रो करता है, एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनली ग्रो नहीं करते और कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लगता है। अब ये बात हम लोग नंबर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं।
टोटल ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट फ्लैट हैं और एयर पैसेंजर्स ईयर ऑन ईयर थोड़े डाउन हैं, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हुई है। मतलब ग्रोथ ड्राइवर वॉल्यूम नहीं, एफिशिएंट प्राइसिंग और प्लेटफॉर्म लेवरेज है। देन अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, दैट आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, कि यात्रा ऑनलाइन जो है वो अपने पीयर से क्या चीज़ अलग कर रही है, दैट इज़ दे आर फोकसिंग मेनली ऑन B2B बिजनेसेस। मतलब जो कॉरपोरेट्स है उस पर उनका ज़्यादा फोकस है। उससे क्या होता है कि कंपनी को एक स्टेबिलिटी मिलती है, ओके, एंड एक फिक्स्ड रेवेन्यू उनका लगातार आता रहता है। एंड इस इंडस्ट्री में B2B बिजनेस में मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू B2C बिजनेस। एंड यही रीज़न है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इतना इंक्रीज हुआ। इट्स लाइक दो स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो उनके फेवर में काम कर रहे हैं। एक तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म बिजनेस एंड सेकेंडली दे आर फोकसिंग मोर ऑन कॉर्पोरेट्स विच इज़ द B2B बिजनेस। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 34 नए कॉर्पोरेट क्लाइंट सिर्फ एक क्वार्टर में उन्होंने ऐड किए हैं, ओके, जिनका एक्सपेक्टेड एनुअल बिलिंग रहेगा लगभग अराउंड 2600 करोड़ के आसपास। सो ये चीज़ क्लियरली इंडिकेट करती है कि जो B2B बिजनेस है वो एक बहुत ही अच्छे रेट से कंपाउंड कर रहा है। अब अगला लॉजिकल सवाल ये आता है कि ये मार्जिन्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। सो चलिए उसके लिए अगले स्लाइड देखते हैं। Q2 के नंबर्स देखने के बाद ये स्लाइड हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि Q2 के जो नंबर्स है क्या वो वन ऑफ है या इस मोमेंटम को कंपनी पहले से भी कैरी आउट करते आ रही है, और इसीलिए हम लोग कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ परफॉर्मेंस को देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू देखिए, रेंडेड बेसिस पे भी 28% ग्रोथ है। मतलब पिछले 4 क्वार्टर्स को मिला के भी रेवेन्यू डायरेक्शन क्लियरली ऊपर की तरफ है। अब उसके साथ ही ग्रॉस मार्जिन दैट इज RLSC देखिए, यहाँ ग्रोथ 17% है। ये इंडिकेट करता है कि सिर्फ बुकिंग्स नहीं, वैल्यू कैप्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे दिखती है, एडजस्टेड EBITDA 40% और पैट 52% से ग्रो कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस का वही इफेक्ट है जिसके बारे में हम Q2 रिजल्ट्स देखते समय भी बात कर रहे थे। दैट इज जब रेवेन्यू ग्रो करता है तो जो कॉस्ट लगता है कंपनी को वो उस प्रोपोर्शन से ग्रो नहीं करता, और इसीलिए कंपनी को ग्रेजुअली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लगता है। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी का इंप्रूवमेंट सिर्फ एक क्वार्टर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पिछले 12 मंथ से हमें कंसिस्टेंटली दिख रहा है। इसके बाद जब हम लोग आगे समझेंगे कि ये पर्टिकुलर जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो हमें किस सेगमेंट से मिल रहा है, तब हमें और क्लैरिटी आएगी। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो पिछले स्लाइड्स में हमने कंपनी के ग्रोथ के डायरेक्शन को देखा। हमने दिन ये भी देखा कि कंपनी के पिछले 12 मंथ के ग्रोथ का डायरेक्शन भी अपवर्ड है। अब इस स्लाइड का काम यह है कि उस मोमेंटम को क्वार्टरली ग्रैनुअलिटी पे वैलिडेट करना। सबसे पहले रेवेन्यू देखिए, Q2 FY26 में 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड 67% Q ऑन Q ग्रोथ। Q ऑन Q जंप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि मोमेंटम सिर्फ बेस इफेक्ट से नहीं आ रहा है, बल्कि रिसेंट क्वार्टर में एक्सेलरेशन भी हुआ है। अब राइट साइड पे ग्रॉस मार्जिन देखिए, 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बट Q ऑन Q 9% है। इसका मतलब ये है कि जो मार्जिन एक्सपेंशन है दैट इज हैपनिंग इन ग्रेजुअल एंड कंट्रोल्ड वे, बहुत ऐसा जंपी मतलब अप डाउन इस तरीके से नहीं है। नीचे अगर हम लोग एबिटा और पैट पे आते हैं तो एबिटा 125% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया और पैट जो है वो 96% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया। बट अगर आप क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखेंगे तो वो बहुत ही मॉडेस्ट है। ये एक तरीके से हेल्दी साइन भी होता है, क्योंकि जब प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बहुत शार्पली ग्रो कर रहे हैं और क्यू ऑन क्यू स्टेबल हो रहे हैं, इसका यूजुअली मतलब ये होता है कि कंपनी जो अपने बिजनेस है उसको बहुत ही एफिशिएंट वे में और ग्रेजुअल वे में ग्रो कर रही है विदाउट मच ऑफ अ वॉलेटिलिटी। और यहाँ पे भी हम लोग जो प्लेटफॉर्म कंपनी का जो मैजिक है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। दैट इज एक बार जब टेक बिल्ड हो जाता है तो हमारा सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो कि कंपनी को लगता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है, और इसी वजह से एबिटा और पैट जो है वो बहुत ही शार्पली इंक्रीज होते हैं इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू एंड द सेल्स। इस स्लाइड का की टेक अवे ये है कि Q2 का जो परफॉर्मेंस है वो एग्रेसिव तो था, बट इट वॉज इन अ डिसिप्लिन्ड वे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फाइनेंशियल KPI ट्रेंड को देखेंगे। अब ये स्लाइड को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्लाइड पूरे क्वार्टर की स्टोरी को समराइज करती है। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, दैट इज़ ग्रॉस बुकिंग मिक्स। हिस्टोरिकली अगर देखें तो एयर टिकटिंग का शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग रिसेंट क्वार्टर की तरफ आ रहे हैं, होटल एंड पैकेजेस का जो कंट्रीब्यूशन है
वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये शिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर बिजनेस वॉल्यूम हैवी होता है लेकिन मार्जिन्स लो रहते हैं। अब नीचे ग्रॉस टेक और ग्रॉस टेक परसेंट देखिए, यहाँ पे मोनेटाइजेशन का रियल सिग्नल मिलता है। होटल एंड पैकेजेस में टेक रेट्स कंसिस्टेंटली एयर से काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी वजह से जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी हेल्दी रेट से ग्रो कर रहा है अलॉन्ग विद दी पैट मार्जिन। अब अगर और नीचे ग्रॉस मार्जिन एब्सोल्यूट नंबर्स देखें तो एक चीज़ क्लियरली दिखाई देती है, दैट इज होटल एंड पैकेजेस का ग्रॉस मार्जिन ग्रोथ बुकिंग ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट पूल भी डीपन हो रहा है। इसी के साथ आप लोग डिस्काउंट लेवल भी देख सकते हो जो कि ब्रॉडली कंट्रोल पे दिख रहा है। इनफैक्ट रिसेंट क्वार्टर्स में तो वो कम भी हो गया है। मतलब कि मार्जिन एक्सपेंशन डिस्काउंट लेड नहीं है। अब सबसे नीचे ग्रॉस मार्जिन परसेंट पे आते हैं। ओवरऑल मार्जिन ट्रेंड इम्प्रूव हो रहा है डिस्पाइट एयर वॉल्यूम बीइंग वॉलेटाइल और यहीं पे पूरी पिक्चर कंप्लीट होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये होता है कि अगर एक बार टेक और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड हो जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है और हायर मार्जिन का शेयर बढ़ने से इंक्रीमेंटली प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी एक्सेलरेट होती है। इस स्लाइड का फाइनल टेक अवे ये है कि Q2 के स्ट्रॉन्ग नंबर्स सिर्फ एग्जीक्यूशन का रिजल्ट नहीं है बल्कि बिजनेस मिक्स और प्लेटफॉर्म लेवरेज के स्ट्रक्चरल शिफ्ट का आउटपुट भी है। So this is the last slide, which is the operational highlight as mentioned by the management. इस स्लाइड को मैं सिर्फ एक कंफर्मेशन स्लाइड के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं लाइक रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन, एबिटा और पैट, ये सब हम लोग ऑलरेडी नंबर्स के थ्रू डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन पॉइंट्स में मैनेजमेंट खुद ये कंफर्म कर रही है कि होटल एंड पैकेजेस और MICE जैसे सेगमेंट से ग्रोथ आ रही है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कॉर्पोरेट क्लाइंट डिस्काउंट और डेट रिडक्शन ये भी दिखाता है कि ग्रोथ के साथ में बैलेंस शीट भी मेंटेन हो रही है। अगर पूरे क्वार्टर को एक लाइन में समअप करें तो Q2 FY26 एक ऐसा क्वार्टर था जहां प्लेटफॉर्म लेवरेज और बिजनेस मिक्स ने प्रॉफिट को ड्राइव किया, न कि सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ ने। अब आगे जाते हुए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो होटल एंड पैकेजेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छे पेस से बढ़ना चाहिए क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि उसका जो टेक रेट है, जो उसका मार्जिन परसेंट है, दैट इज़ हाई फॉर द कंपनी। सो अगर उसके रेवेन्यू या उसके शेयर में थोड़ा इंक्रीज होगा तो कंपनी के मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। इसी के साथ में हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। विद दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड जिन्हें ये Q2 रिजल्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस करना काफ़ी अच्छा लगता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। ऑल्सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको कुछ वैल्यूज़ मिली होगी और कुछ इंसाइट्स अगर मिले होंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि कहाँ पे ये वीडियो गलत जा रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ सही जा रही है, कौन सा पार्ट आपको ऐसा लगता है कि जिसको मुझे और डीपली एक्सप्लेन करना चाहिए, या कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैं अपने वीडियो का स्ट्रक्चर को चेंज और उसको बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।